नमस्कार दोस्तों, वेदांता मेस्ट्रो में स्वागत है आप लोग का दोबारा। और आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर अरविंद पराशर जी से, विशेष रूप से इस नवरात्रि के पावन मौके पर विशेष जानकारी से लाभान्वित होने के लिए आज हम जुड़े हैं। तो आगे चर्चा करेंगे डॉक्टर अरविंद पराशर जी से। सर प्लीज हमें इस ज्ञान के बारे में आलोकित करें, और आपका तहे दिल से धन्यवाद टाइम देने के लिए, वक्त निकालने के लिए। जी सर। धन्यवाद विश्वामित्र जी। इस महालय के उपरांत तत्काल नवरात्रि उतर रहे हैं। नवरात्र भगवती की उपासना का सबसे उत्तम मुहूर्त काल है। भगवती मातृरूपा है। मातृरूपा होने के कारण उसकी कृपा हम प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वर प्राप्त करते हैं। वह सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। वह हमें ऐसा आश्वासन देती है, ऐसा उन्होंने कहा है कि मैं सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त करूंगी। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, धन भी दूंगी, धान्य भी दूंगी, सुत भी दूंगी। कैसे? मनुष्यो मत प्रसादेन, मेरे प्रसाद से, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, मेरी कृपा से मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यति न संशय, उसके भविष्य के उल्लास और आनंद में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। ऐसी कृपा करने वाली भगवती के 9 दिन हमारे बीच आ रहे हैं, और प्रत्येक सनातन धर्मी इन 9 दिनों का यथोचित अवसर लाभ उठाना चाहता है। तो हम कर्म कांड में उतरते हैं। हम भगवती के लिए मूर्ति स्थापित करते हैं, हम भगवती के लिए अखंड दीपक जगाते हैं। तो हम कलश रखते हैं, कलश पर नारियल रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, फल फूल मेवा इत्यादि रखते हैं, ताकि वह भगवती हम पर कृपा करे, प्रसन्न हो। तो आज बेहद आवश्यक है हमें समझना कि हम कलश पर नारियल कैसे रखें। नारियल में देवता का निवास है, जो यानी कि हाँ बोलिए सर। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मतलब कलश रखने की भी विधि है स्पेशल? हाँ, या मतलब कलश रखने की विधि यह है कि जिस जगह पर हम बैठ करके भगवती की उपासना कर रहे हैं, उस कमरे का ईशान कोण कलश के लिए है। तो कलश में, जो पंजाब में इस तरफ, हमारे यहाँ उत्तर भारत में एक परंपरा है कि हम कलश के नीचे एक बड़े बर्तन में मिट्टी डाल करके वहां पर धान्य बीजते हैं, जौ बीजते हैं। वे उस जौ जहां बीजे होते हैं, उस मिट्टी के ऊपर हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश में देवता है, कलश स्थिरता का प्रतीक है, कलश समृद्धि का प्रतीक है, कलश आनंद का प्रतीक है। कलश के भीतर जल है, गंगा जल है। पहले तो ध्यान यह रखना चाहिए कि जल डालकर गंगा जल डालना चाहिए। गंगा जल में जल नहीं डाला जाता। कलश में पानी डालें, सप्त धान्य डालें, सिक्का डालें, सुपारी डालें, तदुपरांत उसमें गंगा जल भी 2-4 घूंट पानी के, गंगा जल के भी डालिए। तो कलश में सारे देवता विद्यमान है, उनका आवाहन स्वतः हो जाता है। मौली बांधते हैं, कलश पर स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। तो कलश देवताओं का आह्वान है, क्योंकि जल अमृत तत्व है। जल वरुण देवता है। जल के माध्यम से हमारे पास लिक्विड मनी आती है। जल हमारी चेतना का प्रतिनिधि है। जल प्रवाह है, गतिशीलता है। अतः वह कृपा करे वरुण देवता, इसलिए जल को वहां स्थान दिया जाता है कि कलश में समृद्धि प्राप्त करने के लिए वरुण की कृपा आवश्यक है। और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए पुनः हम उस पर नारियल रखते हैं। हालांकि इसके अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के श्लोक मिलते हैं, परंतु वे तकरीबन सारे ही जानते हैं कौन कौन से श्लोक हैं। परंतु गलती हो रही है नारियल के रखने में। कल मैं किसी का एक सुन रहा था, तो वे कह रही थी कि नारियल सीधा खड़ा रख दो। ये बेहद गलत प्रयोग है, शास्त्र सम्मत प्रयोग नहीं। तो नारियल रखने के लिए हमें नारियल, जहां जिस तरफ नारियल को काटा गया गांठ आई है,
वह गांठ नारियल का मुंह है। जब हम नारियल की ऊपर की जटाएं हटाते हैं तो नारियल की जटाओं को हटाने के उपरांत हमें दो आंखें और एक मुंह दिखाई देता है। वह नारियल का मुंह है और वह गांठ की तरफ होता है। गांठ उस यानी कि उपासक के सामने होनी चाहिए, और जहां नारियल के पीछे एक लंबी सी पूंछ निकलती है वह नारियल की पूंछ है। वह सामने नहीं होनी चाहिए, वह ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसलिए नारियल के विषय में कर्म कांड में एक श्लोक उपलब्ध होता है। वह कहता है अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय। अगर आपने गांठ वाले नारियल की गांठ को अधोमुख कर दिया तो वह आपके शत्रुओं का विवर्धन करेगा। शत्रु आपके लिए कष्ट का कारण बनेंगे, शत्रु बढ़ेंगे, क्योंकि अधोमुख करने से पराजय की वृत्ति आती है और पूंछ ऊपर हो जाती है। तो नारियल का ये उल्टा होना शत्रु के वर्धन के लिए है, आपके कल्याण के लिए नहीं। इसलिए कभी नारियल अधोमुख नहीं रखना चाहिए। ऊर्ध्वमुखम बहुरोग वृद्धे। अगर हम पूंछ को नारियल कलश के बीच रख देते हैं और नारियल का मुंह ऊपर हो जाए, इसलिए सबसे उत्तम और शुभ नारियल के मुख का साधक के सामने होना जरूरी है। इस तरह अगर आप नारियल रखोगे तो वह नारियल अपनी कृपा के द्वारा भगवती को प्रसन्न करेगा और आपके सुख का कारण बनेगा। हम कर्म कांड के क्षेत्र में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म कांड मैं अपने लिए नहीं कर रहा। कर्म कांड देवता के लिए है, और देवता को प्रसन्न करने के लिए जो सामग्री इत्यादि रखी जाती है वह उसी रूप में रखी जाएगी जिस रूप में शास्त्र ने हमें आदेश दिया है। तो इस तरह नारियल का प्रयोग करें, किसी प्रकार से आपका अहित नहीं होगा। अगर नारियल को आप गलत तरीके से प्रयुक्त करते हो, उल्टा रखते हो, ऊपर रखते हो, प्राची दिशा में रखते हो, तो वे हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये इसे आप ध्यान दें। और बोलिए सर, इसमें पोजीशन अभी मेरे को किस दिशा में कैसे होना चाहिए वो समझ नहीं आया नारियल का ना। जैसे मतलब पूजा करते वक्त जो पूजा कर रहा है इंसान उसकी तरफ होना चाहिए नारियल, तो मतलब किस तरह से समझा पाएंगे इसको? मैं इस कमरे में बैठा हूँ जी, मेरे इस तरफ ईशान कोण है। इस ईशान कोण में मैंने उस एक बर्तन में मिट्टी डाल करके जौ डाल दिए हैं। उसके ऊपर मैंने अपनी घड़ा रख दिया, कलश रख दिया है। कलश में जल है, सप्तधान्य है, सुपारी है, मुद्रा है, सब कुछ है। गंगा जल डाल दिया और उसके ऊपर मैंने नारियल रखना है। अब समझिए मेरे हाथ में नारियल है। नारियल में जिस तरफ गांठ होती है वह नारियल का मुंह है। मैंने उस नारियल के मुंह को अधोमुख कर दिया। नारियल की गांठ को मैंने अपने कलश के ऊपर रख दिया तो नारियल की पूंछ ऊपर होगी, सीधा खड़ा हो गया वह। ये जो अधोमुख जाना है ये शत्रु विमर्दनाए, ये शत्रुओं का वर्धन करेगा, बढ़ाएगा उनको। हाँ, अब उल्टा कर लो। अब इसे उल्टा कर लो, ऊर्ध्वमुखम। अब मैंने इसका मुंह ऊपर की ओर कर दिया और पूंछ नीचे आ गई कलश के बीच, तो क्या करेगा? बहुरोग वृद्धे, अनेक प्रकार के रोग देगा। अगर ईशान कोण से मैंने ईस्ट की तरफ, प्राची दिशा, प्राची का था पूर्व दिशा की ओर इसका मुंह कर दिया तो वित्त विनाशाय, हाँ, तो ये मेरे धन का विनाश करेगा, ज्यादा से ज्यादा खर्चा देगा, रोग देगा। इसलिए तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम। इसलिए सदैव साधक को नारियल को अपने सामने, उसकी गांठ, उसका मुंह अपने सामने रखना होगा। इसलिए नारियल इस अवस्था में आकर के उस पर मौली बांधी जाती है, कपड़ा लिपेटा जाता है और उसका मुख साधक के सामने रखते हैं। वह नारियल सदा शुभ फल देता है। अच्छा, हाँ, इस तरह से नारियल का प्रयोग होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा साधक बैठा हुआ है उसी डायरेक्शन में उस नारियल का मुंह होना चाहिए मौली के साथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साधक के समक्ष होना चाहिए, साधु के सामने होना चाहिए। सर, मैं देख रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात है लेकिन पता कितने सालों से लोग गलत तरीके से यूज किए जा रहे हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, दिखने में छोटी लग रही है
लेकिन उसकी एक गलत पोजीशन कितना नुकसान कर रही होगी यस, लोग। बिल्कुल देवता को अप्रसन्न करती। हाँ, और हम हाँ। कह रहे हैं कि हम पूरी श्रद्धा से मतलब वो उपासना कर रहे हैं, हम्म। फिर तो हमारे आने ही चाहिए। हम्म।